नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। क्या गिवन है? पी के आर 3 पार्टनर्स हैं, आर की डेथ हो गई 2:1:1। आर की डेथ हुई है 1 जुलाई को। कब हुई है? 1 जुलाई को। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन क्या है? 71 ये रहा। ये गिवन है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप देखो किस किस चीज़ को बांटोगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को तो नहीं बांटोगे, एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व को बांटोगे। देखो रिजर्व आ गया यहाँ पे, किसमें? ओल्ड रेशो में। और कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, इसको भी किसमें बांटोगे? ओल्ड रेशो में। यानी दो चीज़ें बांटने वाली हैं, एक है एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व, एक है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। तो मैंने सबसे पहले इन्हीं को बांटा। मैंने सबसे पहले बांटा एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व 8,000 का गिवन है, पी में बांटा, क्यू में बांटा, आर में बांटा, ओल्ड रेशो में 2:1:1। फिर मैंने कॉन्टीजेंसी रिजर्व को बांटा 2:1:1 में, पी का गिवन है, क्यू का गिवन है, आर का गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है? उसके बाद कहा गया है पार्टनर का क्या बनाओ? कैपिटल अकाउंट बनाओ। सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। भाई इनकी जो कैपिटल है गिवन है 15,000, 10,000, 10,000, तो मैंने लिख दिया 15,000, 10,000, 10,000। उसके बाद ये जो मैंने बांटा है वो लिखो। सबसे पहले मैंने एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व बांटा, तो पी को मिला 4,000, क्यू को मिला 2,000, आर को मिला 2,000, लिख दिया। फिर मैंने कॉन्टीजेंसी रिजर्व बांटा, तो ए को मिला पी को मिला 6,000, क्यू को मिला 3,000 और आर को मिला 3,000। ओके, उसके बाद ये तो आपने बांट दिया। उसके बाद क्या गिवन है क्वेश्चन में? जो गुडविल है वो टोटल है लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट का। जो गुडविल है वो 3 सालों के प्रॉफिट का क्या है? टोटल। और 3 सालों के प्रॉफिट्स मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है 16,000, 16,000, 15,400। तो मैंने टोटल किया, ये आ गई गुडविल, क्योंकि गुडविल 3 सालों के प्रॉफिट का टोटल है। मुझे चाहिए आर, क्योंकि आर की डेथ हुई है। टोटल गुडविल 47,400 है, आर का शेयर 1/4 है, तो आर की गुडविल बन गई 11,850। आपको पता है इस गुडविल को बांटते हैं गेनिंग रेशो में। सब में गेनिंग रेशो नहीं गिवन, तो यही माना जाएगा, यही न्यू रेशो है 2:1 और यही क्या है? गेनिंग रेशो। तो मैंने बांट दिया, पी और क्यू गेन कर रहे हैं, तो पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 11,850 की जो गुडविल आई है आर की, आर ने वो गुडविल पी और क्यू को दी। किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो क्या है? 2:1, यानी 7,900 और 3,950। तो बेटा आर क्रेडिट हो रहा है, तो आर क्रेडिट हो रहा है। कितने से क्रेडिट हो रहा है? 7,900 यानी पी से, क्यू से 3,950। तो मैंने लिख दिया गुडविल। ये क्या है? ये है गुडविल जो बटी है गेनिंग रेशो में। तो गेन कर रहे हैं पी और क्यू, सेक्रीफाइस कर रहे हैं आर, तो आर में क्रेडिट कर दिया। पी और क्यू क्या कर रहे हैं? डेबिट, तो डेबिट कर दिया पी क्यू। इज दिस क्लियर? पी को डेबिट किया 7,900 से, क्यू को डेबिट किया 3,950 से, और आर को क्रेडिट किया टोटल देखो 11,850 से। अब एक पॉइंट गिवन है, इसने बोला जो प्रॉफिट है, ये देखिए ये पॉइंट, जो प्रॉफिट में उसका प्रोपोर्शन का मतलब हिस्सा है, उसकी डेथ तक वो एवरेज प्रॉफिट है 3 सालों का, और उसमें 10% क्या करना है? प्लस। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट का जो है उसका 10% हमने करना है, तो बेटा पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल में तो एवरेज प्रॉफिट निकाला ही नहीं, क्योंकि गुडविल थी 3 सालों के प्रॉफिट का टोटल। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट मेरे पास ये रहा 3 सालों का 47,400। 3 साल हैं तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,800। तो बेटा एवरेज प्रॉफिट 15,800 है। मुझे किसका प्रॉफिट चाहिए? आर का। तो आर का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो क्या है? 1/4। और 1 जुलाई को डेथ हुई, तो अप्रैल मई जून यानी 3 महीने, तो 15,800 पूरे बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है। 3 महीने का निकालना है, क्योंकि 1 जुलाई को उसकी डेथ हो गई और उसका शेयर है 1/4। तो बेटा उसका जो एवरेज प्रॉफिट बनता है किसका? आर का, वो कितना बनता है? 987.50।
उसने बोला उसमें 10% जोड़ दो, तो 987.50 का 10% कितना होता है? 98.75। अगर मैं जोड़ती हूँ तो मेरे पास आता है 1086.25। आपको पता है 0.25 है तो सीधा आप 1086 लिख सकते हो। अगर 0.50 से ऊपर होता तो 1087 लिखते। क्लियर? ये दोबारा रिपीट करते हैं। जो प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया मैंने, 47,400 3 सालों का प्रॉफिट था, 3 से डिवाइड किया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट 3 महीनों का निकालना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे साल का एवरेज प्रॉफिट है। और आर का शेयर क्या है? 1/4। तो हमारे पास आर का प्रॉफिट का शेयर कितना बन गया? 987.50। उसने बोला है 10% प्रॉफिट है तो 98.75, तो हमारे पास आ गया 1086.25। इसको सीधा 1086 लिख दो कि आर को कितना प्रॉफिट में शेयर मिला? 1086। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट्स, क्योंकि न्यू रेशो और गेनिंग रेशो नहीं गिवन। अगर न्यू रेशो गेनिंग रेशो नहीं गिवन तो इसकी एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 1086 1086 ये कर दिया टोटल, ये आ गया टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल, इसका टोटल आ गया। अब एक चीज़ क्वेश्चन में रहती है, कहते हैं आर की तो चलो डेथ हो गई 1 जुलाई को, लेकिन आर ने 5,000 रुपये बिजनेस से निकाले, ड्राइंग है तो आर ने एज अ ड्राइंग बिजनेस से निकाले कितने? 5,000। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ड्राइंग आती है यहाँ पे, क्योंकि ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, पैसा आया पैसा गया, तो 5,000 रुपये गए तो मैंने लिख दिए टू बैंक अकाउंट और क्या लिख दिया? ड्राइंग। करो टोटल, इसका टोटल है 25,000, जबकि इसके अकाउंट से गए हैं 7,900, तो इसके पास कितना बैलेंस बचा? 17,100। यहाँ देखो 15,000 रुपये आए हैं, इसके अकाउंट से गए कितने हैं? 3950, तो इसके अकाउंट में बचे कितने? 11,050 लिख दिया। अब आर की हुई है डेथ, तो आर के अकाउंट में आए हैं 27,936। आर के अकाउंट से गए कितने हैं? 5,000 जो उसने पहले ही निकाल लिए थे ड्राइंग, तो आर के अकाउंट में बचे कितने? 22,936। क्या बैलेंस क्लोज डाउन करेंगे? नहीं, हम इसको उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे, क्योंकि बोला गया है आर के एग्जीक्यूटर को देना है। तो मैंने लिख दिया टू आर्स एग्जीक्यूटर, क्योंकि आर की डेथ हो गई, आर का जो अमाउंट बचता है, आर के अकाउंट में इतने आए इतने गए, तो आर के अकाउंट में जो बैलेंस बचा वो आर के एग्जीक्यूटर में जाएगा। किस में जाएगा? आर के एग्जीक्यूटर में। ये गया आर के एग्जीक्यूटर में। 27,936 में से 5,000 कट गया, 22,936 उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। अब उसने बोला आर का एग्जीक्यूटर भी बनाओ, तो बेटा आर का एग्जीक्यूटर बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी? आर के एग्जीक्यूटर में किस चीज़ के गए हैं? बाय आर्स कैपिटल 22,936, और हमने उसको पे कर दिया। पे करने का मतलब पैसे दे दिए, साफ साफ बोला गया है आर के एग्जीक्यूटर को पेड ऑफ किया गया। तो बेटा आर के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में 22,936 आए और उसको दे दिए गए टू बैंक अकाउंट 22,936। तो ये था क्वेश्चन हमारा। कैपिटल अकाउंट बनाना था सभी का, और किसका बनाना था? आर का एग्जीक्यूटर। आप देखिए आर के एग्जीक्यूटर को 22,936 देने थे, तो मैंने लिखा बाय आर्स कैपिटल अकाउंट 22,936, उसको दे दिए टू बैंक अकाउंट 22,936। इसके बाद इसने बोला बैलेंस शीट बनाओ। अब बैलेंस शीट किसकी बनेगी? पी और क्यू की, क्योंकि आर तो गया, उसकी डेथ हो गई। 1 जुलाई को बैलेंस शीट बनेगी पी और क्यू की। क्वेश्चन में देखिए बिल्डिंग गिवन है 26,000, 26 की 26 लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, अभी बताऊंगी क्यों नहीं लिखेंगे। डेटर्स गिवन है 15,000, लिख दिए। बिल्स रिसीवेबल गिवन है 6,000, लिख दिए। स्टॉक गिवन है 12,000, लिख दिया। उसके बाद 2 चीज़ें बची है जो हमने नहीं लिखी, हमने इन्वेस्टमेंट नहीं लिखी और हमने क्या नहीं लिखा? कैश। तो वो मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं लिखा इन्वेस्टमेंट और कैश। फिर हमने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कि बना कितना प्रॉफिट? 1,086। किसका बना? जिसकी डेथ हुई। 1,086 प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस है, एसेट में जाएगा, लिख दिया। उसके बाद क्रेडिटर्स मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं 21,000, सेम लिखेंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, सेम लिखेंगे। और पी और क्यू की कैपिटल है, ये बैलेंस क्लोज डाउन 17,100 और 11,050,
वो भी मैंने लिख दी, सेम लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वो कैपिटल लिखते हैं जो एडजस्टेड कैपिटल होती है, जो लास्ट में आती है कैपिटल अकाउंट के। अब दो चीज़ें मैंने आपको समझानी है, एक समझाना है ये बैंक लोन, एक समझाना है कैश और इन्वेस्टमेंट। देखिए क्वेश्चन में कैश गिवन है 6,000 का, इसने बोला कि आर की डेथ हो गई और आर ने 5,000 रुपये ड्राइंग निकाली, इन्वेस्टमेंट बेच दी गई और आर के एग्जीक्यूटर को पे कर दिया गया। तो बेटा मेरे पास 6,000 रुपये हैं, इन्वेस्टमेंट बेची 15,000 की, तो टोटल मेरे पास कितने रुपए हो गए? 21,000। 5,000 आर ने ड्राइंग के निकाले, तो मेरे पास बचे कितने? 16,000, क्योंकि टोटल कैश ये देखो हमारे पास 6,000 बैलेंस शीट में गिवन है, 15,000 की हमने इन्वेस्टमेंट बेची, टोटल हमारे पास 21,000 आया, जिसमें से आर ने 5,000 की ड्राइंग निकाली, तो हमारे पास कितना बच गया? 16,000। हमारे पास कितना बचा? 16,000। जबकि हमने आर को पेमेंट में यूज़ कितना किया है? 22,936। देखिए हमारे पास 16,000 रुपये हैं, लेकिन वो कह रहा है आर को पूरा पे करो, 22,936 पे करो, तो इट मीन्स हमने लोन लिया है 6,936 का, क्योंकि 22,936 हमने आर को दिया क्योंकि उसकी डेथ हो गई। हमारे पास था कितना? 16,000। तो बेटा 6,936 हमने क्या लिया? लोन लिया, तो हमने लिख दिया बैंक लोन 6,936। इज दिस क्लियर? इसलिए यहाँ पे कैश नहीं लिखा था और इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा था, क्योंकि हमने आर को पेमेंट की है। आर को पेमेंट की है तो कैश में से पेमेंट की होगी, आर को पेमेंट की कैश में से, तो कैश का बैलेंस, और हमने यहाँ पे लिखा जो हमने इन्वेस्टमेंट बेची उसका बैलेंस। 6,000 का कैश था, 15,000 की इन्वेस्टमेंट बेची, टोटल कितना हो गया? 21,000। फिर उसने बोला 5,000 की क्या है? ड्राइंग, तो टोटल कितना हो गया? 16,000। ये था सम।